नमो वरिहन्ताणं नमो सिंहाणं नमो आयुर्वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाधूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। तो कल अपनी चर्चा चली उत्तम सत्य के ऊपर। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए पहले। तो हमने कल 4 प्रकार के असत्य की चर्चा की थी। कोई बता पाएगा 4 प्रकार के असत्य कौन से हैं? चलिए मैं याद दिलाता हूँ। कंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचार्यानुव्रत। ये तो व्रत बता रहे हो आप। मैंने 4 प्रकार के असत्य। विद्यमान अर्थ का निषेध जो है उसको नहीं कहना, जो नहीं है उसको है सत्ता। चलिए आज याद कर लीजिए। पहला था सत का अपलाप। सत का अपलाप यानी जो है उसका निषेध करना कि नहीं है। ठीक है। दूसरा असत का उद्भावन कि जो है ही नहीं उसको कहना के है। ठीक है। यानी है को नहीं कहना और नहीं को है कहना। तीसरा है अन्यथा प्ररूपण कि है तो कुछ और कहना कुछ और। तीसरा हो गया अन्यथा प्ररूपण। चौथा है गर्हित वचन। गर्हित ग हा पे छोटी की मात्रा और हा के ऊपर री की वो चढ़ती है ना रेस और ता गर्हित। ठीक है। गर्हित वचन किसको कहते हैं? निंदा वाले वचन, चुगली के वचन। ठीक है। किसी को कटु वचन बोलना, कर्कश वचन बोलना, ये सब क्या है? गर्हित वचन। तो ये 4 प्रकार के असत्य हैं। हमने कल पूछा था ना आपसे असत्य किसे कहते हैं, तो ये चारों बातें आएंगी कि जो है जिस वस्तु की सत्ता है उस सत्ता का नकार करना ये असत्य है। जो है ही नहीं उसको कहना यह असत्य है तो कुछ और कहना कुछ और यह असत्य है। और निंदनीय, कषाय कारक, कलह कारक, पीड़ा कारक, निंदा कारक ऐसे वचन ये कहलाएंगे गर्हित वचन। ठीक है। किसको याद हो गए चारों नाम? पहला था सत का अपलाप, दूसरा था असत का उद्भावन उद्भवन, तीसरा है अन्यथा प्ररूपण और चौथा है गर्हित वचन। ये तो जो बच्चों को जो हम नैतिक शिक्षा में पढ़ाते थे तो दूसरे भाग में 4 कषाय वाला चैप्टर है ना, उसमें भी आया शायद वो 5 पाप वाले चैप्टर में असत्य, फिर असत्य 4 प्रकार का है, उसमें भी ये नाम आए। ठीक है। अब ग्रंथ जी में देखते हैं। अच्छा याद किस किस को हो गए जरा, बस जिसको याद हो गए हाथ उठा देना। जो हाथ नहीं उठाएंगे उनसे ही सुनूंगा फिर। हो गए हैं सबको? चलिए अब पढ़ते हैं ग्रंथ से। देखिए परमागम में कहे हुए 4 प्रकार के असत्य वचन का त्याग करो। नंबर 1 करणानियोग का कथन बता रहे हैं, उदाहरण देके समझाएंगे आपको और उस उदाहरण में भी सिद्धांत है। विद्यमान अर्थ का निषेध करना वह प्रथम असत्य वचन है।
विद्यमान अर्थ माने होता है पदार्थ, कि जो पदार्थ विद्यमान है उसका निषेध करना कि नहीं है। जैसे कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच की अकाल मृत्यु नहीं होती। क्या कहा? कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच की अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा वचन असत्य है। क्यों? क्योंकि जो कर्म भूमि के मनुष्य और पशु हैं, इनका अकाल मरण भी होता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाए, कोई गोली मार दे, कोई चाकू मार दे, छत पे से नीचे गिर जाए, कोई जहर खा लें, ठीक है, तो इससे क्या होता है? अकाल मरण होता है। लेकिन इसको नकारना कि नहीं, कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच की अकाल मृत्यु होती ही नहीं, ये असत्य है। तो ये कौन सा असत्य है? 4 प्रकार के असत्य में से कौन सा असत्य है? अनम्यूट करके बोलो प्रीति। असत्य का उद्भवन। असत्य का उद्भवन नहीं, देखो जो है उसका निषेध कर रहे हैं। अकाल मृत्यु होती है और ये कह रहे हैं कि नहीं होती। समझ में आया? तो क्या हाँ, होगा? सत्य जो का हो रहा है उसको नहीं बोलना। सत का अपलाप, कि होती है अकाल मृत्यु मनुष्य और त्रियंच की, लेकिन कह रहे हैं हाँ। कि नहीं होती। माने जो सच्ची बात है उसका हमने निषेध कर दिया। ठीक है, ये उदाहरण दिया। देवनारकी तथा भोग भूमि के मनुष्य व त्रियंच का तो आयु कर्म की स्थिति पूर्ण हो जाने पर ही मरण होता है। मैंने उसी बात को और क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच की तो अकाल मृत्यु होती है, लेकिन जो भोग भूमि के मनुष्य त्रियंच हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। उनकी जितनी आयु बंदी होती है ना, उसका हर समय में एक एक निषेध खिलकर पूरे अपने टाइम पर वो उदय में आती है। और ऐसे ही देव और नारकियों की जितनी आयु बंधी वो पूरी की पूरी उदय में आकर नष्ट होती है। लेकिन मनुष्य और त्रियंच मुझे तो एक बात कर्म भूमि के हैं। पूछो। पूछनी थी। एक बार ही बहुत टाइम पहले आप इधर ही भीम गली में थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पढ़ा रहे थे, तो मुझे ना आज तक वो बात समझ नहीं आई कि अकाल मृत्यु जब हर चीज क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित है, और जैसे आपने एक चीज बताई थी कि वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और जो बाद में आने होते हैं वो भी पहले आ जाते हैं। उसका ठीक वर्ड है। मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ और हाँ, लेकिन तो फिर और वो होना भी फिक्स्ड है, ऐसा होगा ठीक है, ये भी फिक्स्ड है, तो ठीक फिर है। अकाल मृत्यु कैसे है? हम्म, और भैया इसका आंसर तो यही है कि अकाल मृत्यु भी स्वकाल में ही होती है। वेरी गुड। कहाँ पढ़ा? इतनी गहरी पकड़ कहाँ से भाई? क्या पढ़ा तुमने ऋषि? गोदा जी के प्रवचन में सुना था। बहुत बढ़िया। देखो अब समझ लो इस बात को। प्रश्न सबको समझ में आया क्या? प्रश्न मैं समझा देता हूँ एक बार। ये प्रश्न ये कह रहे हैं कि हमने तो ये सुना है कि जब जो होना होता है वो तभी होता है, समय से पहले, और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता। ऐसा सुना है ना? तो जैसे किसी ने 80 वर्ष की आयु लेकर जन्म लिया, तो उसका मरण 80 साल पूरे होने पे ही होना चाहिए, पहले क्यों हो गया? दूसरी बात, केवल ज्ञानी भगवान भूतकाल का ही नहीं जानते, भविष्य काल का जो कुछ भी होना है वो सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? है? जो सर्वज्ञ भगवान है वो 3 काल का जानते सब हैं, कुछ जानते हैं ना? अच्छा, जानते हैं। वो ये जानते हैं ना कि भाई अगर वो ये जानते हैं कि 80 साल में मरेगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसको 80 साल में ही मरना पड़ेगा, है ना? या फिर वो 80 साल में मरेगा ऐसा वो जान लेते हैं। ऐसा नहीं कि सर्वज्ञ भगवान ने जाना है इसलिए उसे 80 साल में ही मरना पड़ेगा। देखो, वस्तु निश्चित हो, वस्तु का परिणमन निश्चित हो, तभी वो जाना जा सकता है। जैसे आपके ज्योतिषी है ना,
अगर उनको हाथ दिखाओ कि बताओ जी ये पास होगा कि नहीं होगा, और वो बताए देखो भैया आपकी लकीर साफ साफ कह रही है कि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है, ऐसा अगर कोई ज्योतिषी बताए तो उसका क्या है, वो तो सब कहते हैं कि ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में तो हम उसको कहेंगे ना ज्योतिषी जो ये कहे कि भाई तेरी हाथ की रेखा ये बता रही है कि तू गारंटी से 90% अंक लेकर पास होगा। तो उसने जो अपने ज्ञान से जाना, कैलकुलेशन से जाना, वो तभी तो जाना होगा जब ऐसा होना निश्चित है। अगर पदार्थ का परिणमन निश्चित नहीं होता तो वो किसी के ज्ञान में आ भी नहीं सकता था। तो इस अपेक्षा हम कहते हैं जगत में जो कुछ भी होने योग्य है वो सब निश्चित है। निश्चित किस अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने जान लिया ना, लेकिन हम तो नहीं जान पाते, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ अनिश्चित है। ठीक है, अब आपका प्रश्न देखो, केवली भगवान ने जाना कि 80 वर्ष की आयु लेकर पैदा होगा, लेकिन केवली भगवान ने यह भी जाना कि 80 वर्ष की आयु लेकर तो पैदा होगा, लेकिन 40 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना, सड़क पर इसका झगड़ा होने से जब ट्रक वाला इसके सिर पर रोड मारेगा, उस काल में इसके आगे के जो 40 वर्ष के आयु क्रम के निषेध थे वो एक अंतर मुहूर्त में उदीरना में आकर, माने उनकी उदीरना हो जाएगी, वो उदयावली में आकर खिर जाएंगे, ऐसा भी केवली भगवान ने जाना था। हमें जो लगता है ना कि 80 साल की उम्र थी, तो ये फिक्स नहीं होती, जैसे ऐसा नहीं होता कि आयु क्रम बंध गया एक बारी तो वो भोगना ही पड़ेगा, कि अगर 50 साल का आयु क्रम हो गया है तो 50 साल में ही मरना, मतलब 50 साल देखो में ही ऐसा मृत्यु होगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, मनुष्य और त्रियंश के संदर्भ में ऐसा नहीं है, क्योंकि उस आयु क्रम का, ठीक है, क्या होता है, उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण तो नहीं होगा। जो अभी भुज्यमान आयु है, वर्तमान आयु है, उसमें उत्कर्षण नहीं हो सकता, वो बढ़ नहीं सकती, अपकर्षण नहीं हो सकता, ठीक है, यानी घट नहीं सकती। तो आप कहोगे घट नहीं सकती तो मरण कैसे हो गया जल्दी? देखो उसकी उदीरना होती है। उदीरना क्या होती है, जैसे एक घड़ा है, एक घड़े में 10 लीटर पानी आता है, ठीक है, और उस घड़े में एक छेद है, उस छेद में से एक एक बूंद पानी टपकता है, ठीक है। अब अगर एक एक बूंद पानी जो उसमें से टपकता है, तो उसमें से हमने पता लगाया कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी बह जाता है, तो मटका कितने घंटे में खाली होगा? नहीं आया। 10 लीटर पानी है मटके में और 1 लीटर पानी निकल जाता है 1 घंटे में, 10 घंटे तो में। 10 घंटे में। मटका कितने घंटे में खाली होगा? 10 घंटे में। हाँ, 10 घंटे में खाली होगा। लेकिन अभी एक बच्चा आया और उसने उस पर पत्थर देके मार दिया, तो कितनी देर में खाली हुआ? है ना, अभी 1 मिनट में खाली हो गया। एकदम से। लेकिन जो उस पर पानी भरा था वो सारा पानी तो निकला ना, पानी तो सारा निकला तभी तो खाली हुआ। ऐसे ही 80 वर्ष के आयु कर्म के निषेक लेके आया था, और वो 80 कर्म के आयु के निषेक क्या होते हैं? कर्म का लोट होता है, एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आता है और खिर जाता है, एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आता है और खिर जाता है। तो उस तरीके से अगर कैलकुलेशन करें तो ये निषेक एक एक समय में उदय में आकर फिरेंगे, तो ये 80 वर्ष के निषेक हैं। कितने? 80 वर्ष के निषेक, ठीक है। तो इस अपेक्षा कहते हैं कि 80 वर्ष की आयु है, ठीक है। लेकिन हमारा अल्प ज्ञान है, हमको ये बात पता नहीं कि निषेक तो 80 वर्ष के हैं, लेकिन जब ये 70 साल का होगा उस समय में बाकी के जो 10 साल के निषेक हैं, ठीक है, जब वो 70 साल एक समय के निषेक उदय में आएंगे वो उन्हीं के साथ एक साथ खिर जाएंगे, इसको बोलते हैं उदीरना। बात समझ में आ रही है श्रुति?
हाँ, तो अगर यही केवल यही ज्ञानी शब्द भगवान नहीं आ से रहा था पूछे, याद मुझे, उधेड़ना नहीं आ अगर रहा था। केवल ज्ञानी भगवान से पूछे तो वो ये भी जानते हैं कि 80 वर्ष के निषेक लेके आएगा, लेकिन 70 साल में ही मर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर केवल ज्ञान की अपेक्षा देखें तो वो भी निश्चित है उनके ज्ञान में। हाँ, यही मेरा डाउट है कि एक्चुअल में तो वो पहले से निश्चित है ना कि वो ऐसे उत्तीर्ण करेगा और फिर वो लेकर आएगा 80 साल की, लेकिन वो 70 में मरेगा, ये भी तो बराबर, फिक्स ही है। ठीक है, तो लेकिन आपको नहीं अब पता। हाँ, हमें तो खैर 80 भी नहीं पता ना, तो हाँ भगवान के बिल्कुल, हिसाब से मतलब उस हिसाब से तो ये भी फिक्स ही हुआ, तो ये भी अकाल कहाँ हुआ, ये भी तो वेरी गुड। उसी काल में तो हुआ ना। अब अकाल का मतलब समझ गए। अकाल क्या होता है कि जितने निषेक बांधे थे वो पूरे के पूरे निषेक अपने अपने समय के हिसाब से आकर फिरे अपने काल में, तो उसे कहते हैं काल मृत्यु, काल आ गया, ठीक है। लेकिन वो काल माने उनका आना तो था 80 वर्ष में उदय में, लेकिन वो 70 वर्ष में ही निमट गए, तो इसको कह दिया हमने अकाल मरण। यद्यपि जो अकाल मरण है वो भी उसका स्वकाल है। आ रही है ये बात बात समझ तो में? मुझे हाँ, ये बात मुझे समझ में आई भी थी, और आज अब मेरा ये वाला डाउट भी हो गया क्लियर, मतलब ये सारी बातें आई भी थी, स्वकाल होता है सब कुछ, पर ठीक है, अकाल को अकाल क्यों कहते हैं वो अब अच्छे से समझ में आ गया। उसका अभी और अच्छे से समझ में आएगा। एक लॉजिक हम्म। और है उसका। देखो, जब भी कभी कोई कार्य होता है, ये जो नए बच्चे हैं ना, ये सब लिख लेना, 5 समवायों से होता है। जब भी कोई कार्य होता है तो 5 समवाय पूर्वक होता है। माने किसी भी कार्य के होने में 5 नियामक कारण होते हैं, जिसको हम कहते हैं 5 समवाय। अगर इनमें से एक भी कारण ना हो तो कार्य नहीं होगा। वो 5 समवाय कौन कौन से हैं? लिखिए, पहला है स्वभाव, याद कर लीजिए। पहला क्या है? स्वभाव। मैंने एक दिन और बताया था शायद। स्वभाव, स्वभाव, पुरुषार्थ कालब्धि, होनहार, पुरुषार्थ, और निमित्त, ठीक है। स्वभाव, पुरुषार्थ, हार निमित्त। सुनो सुनो, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल काल लब्धि अवधि। और निमित्त। लिखा हुआ है क्या पहले से? प्रीति ने लिखा हुआ है क्या पहले से? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी है। ये कॉमर्स वाले बच्चे हैं, सोनिया भी कॉमर्स में ही थी। तो स्वभाव क्या होता है? मैंने एक दिन उदाहरण दिया था ना, घड़े का उदाहरण दिया था क्या? चलो एक उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर हुकुमचंद भारिल जी देते हैं इसको समझाने के लिए। ये 5 समवाय हैं: स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, होनहार, काल लब्धि और निमित्त। ये 5 कारण हैं। कैसे कारण? तो वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं और अपने तरीके से सुनाते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक स्त्री के बालक होने वाला था, ठीक है। तो ये बताओ, स्त्री के ही बालक होने वाला क्यों था, पुरुष के क्यों नहीं? ये पहला क्वेश्चन है। एक स्त्री स्त्री का को बालक, स्वभाव, स्त्री में योग्यता है, स्वभाव, पुरुष में योग्यता नहीं है। बात समझ में आ गई? स्वभाव से होता है। पुरुष के स्वभाव ही नहीं है कि वो बच्चे को उत्पन्न कर सके। तो ये पहला समवाय हो गया, स्वभाव। तो सबसे पहली बात तो उसमें स्वभाव होना चाहिए। अगर उसमें स्वभाव नहीं होगा तो उसमें वो कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरा, पुरुषार्थ। क्या अच्छा साहब, देखो उसको वो कैसे सुनाते हैं बड़े तरीके से कि एक लेडीज के एक बच्चा हुआ और बाहर सभी लोग इंतजार में थे कि अभी दरवाजा खुलेगा और ऑपरेशन थिएटर का और पता चलेगा क्या हुआ। तो जैसे ही दरवाजा खुला, नर्स बाहर निकली तो सबकी आंखें फटी हुई थी एकदम। माने वो अपनी आंखों से पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो नर्स ने जवाब दिया कि बारात आएगी। क्या कहा? कि बारात आएगी। बारात आएगी का मतलब क्या हुआ?
कि लड़की हुई है, बेटी हुई है, लड़की हुई है। बारात आएगी ना भाई उसकी, ठीक है। अथवा तो उसने पूछा कि कब आएगी, ठीक है, आपने कहा बारात आएगी, तो कब आएगी, कब आएगी, जब काल आएगा, ठीक है ना, काल लब्धि आएगी, ठीक है। काल लब्धि किसको कहते हैं कि जिस काल में कार्य होता है वो काल लब्धि है। तो उसने पूछा कि काल लब्धि, अच्छा इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि ये माँ बनेगी, ये जो बच्ची पैदा हुई है ये माँ बनेगी, तो कब बनेगी, कब बनेगी कि जब इसकी शादी हो जाएगी, जब इसकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो उसने पूछा कि भाई ये माँ तो बनी नहीं, कि भैया जब यथा योग्य पुरुषार्थ होगा, नहीं, निमित्त मिलेगा, निमित्त मिलेगा क्या मतलब, इसका विवाह आदि हो जाएगा तो ये माँ बनेगी। तो अच्छा सब विवाह भी हो गया, अब माँ क्यों नहीं बनी, तो उसने कहा कि भाई यथासंभव पुरुषार्थ होगा तो माँ बनेगी, कि ठीक है साहब पुरुषार्थ भी हो गया तो कब बनेगी, कि भैया जब काल लब्धि आएगी तब बनेगी। काल लब्धि माने टाइम जब उसका टाइम आएगा। तो काल लब्धि कब आएगी, काल लब्धि, अब काल लब्धि तो कोई चीज है नहीं, मैंने एक दिन बताया था आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से कि काल लब्धि और होनहार सो तो कछु वस्तु नहीं, काल लब्धि और होनहार अपने आप में कोई चीज नहीं है, जिस काल में कार्य होता है उसको कहते हैं काल लब्धि, और जैसा कार्य होता है उसको कहते हैं होनहार। अब उसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी कि जैसी होनहार है, जैसी भवितव्यता है, जैसा होने योग्य है वैसे ही होगा, इसको कहते हैं होनहार। और जिस काल में कार्य होगा उसको कहते हैं काल लब्धि। तो मोटा मोटा आपको कुछ ख्याल लगा होगा इसका। स्वभाव मैंने वस्तु की योग्यता, पुरुषार्थ मैंने उस कार्य के लिए होने वाली प्रोसेस, निमित्त मैंने बाहर का परद्रव्य जो उसके अनुकूल हो। क्या रह गया, काल लब्धि जिस काल में कार्य हो, होनहार जैसा कार्य हो वो होनहार। तो ये 5 कारण मिले तब कार्य की उत्पत्ति होती है। अब देखो ये कब मरेगा, तो हमें ऐसा लगता है जब ये 80 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए तब मर जाए तो हम उसको कहते हैं काल मरण। लेकिन अगर कोई 20 साल का मर जाए तो जगत उसको क्या कहता है कि सब अकाल मरण हो गया, ठीक है, जगत क्या कहता है उसको, अकाल मरण। लेकिन जगत को तो पता नहीं कि उसके आयु कर्म के निषेक 80 वर्ष के थे या 20 वर्ष के थे। अगर उसके आयु कर्म के निषेक 20 वर्ष के ही थे, श्रुति, अगर उसके आयु कर्म के, ये ध्यान से समझना है बात, अगर उसके आयु कर्म के निषेक 20 वर्ष के ही थे तब ये अकाल मरण नहीं है। हाँ, अगर उसके आयु कर्म के निषेक 80 वर्ष के थे लेकिन चोट लगने से, खून बह जाने से, विष खा लेने से, एक्सीडेंट हो जाने से उसके 80 वर्ष के आयु कर्म के निषेक 20 वर्ष में ही निकल गए तब वो अकाल मरण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी क्या है कि जो मैंने 5 समवाय की चर्चा उठाई है इसमें से अगर उसके काल आने पर मरण हुआ, माने अगर वो सड़ के मरे 80 साल का होके मरे, तो वहां हमें काल की मुख्यता नजर आती है, क्योंकि ना तो एक्सीडेंट हुआ, ना छत से गिरा, ना जहर खाया, ठीक है। हमें 2 ही चीज मुख्य नजर आती है, एक तो निमित्त कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया इसलिए मर गया। कोई पूछे साहब लाला जी गुजर गए कि क्या हो गया था, कि साहब तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उनके जो अटैक आ गया, तो ये निमित्त हो गया, तब उसको लगता है कि हाँ साहब बुरा हो गया। और किसी के अगर कुछ ऐसा कुछ भी ना हो, अपने आप ही अपनी मौत मरे, पड़ा पड़ा सड़ के गल के, ठीक है ना, तो वहां जीव को कुछ नहीं लगता कि भाई क्या हो गया था, कि कुछ नहीं बस भैया अब तो उम्र आ गई थी, अब तो उनका काल आ गया था, तो वो तो लगता है इसको काल मरण। और
अगर जहर खा लिया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो निमित्त है ना। जहर खा लेना, एक्सीडेंट हो जाना, गोली लग जाना, छत से गिर पड़ना, ये निमित्त की मुख्यता है इसमें, कि ट्रक ने टक्कर मार दी, तो ट्रक से टक्कर हो गई भैया इसलिए मर गए। तो यहाँ निमित्त की मुख्यता नजर आ रही है। यद्यपि यहाँ पांचों समवाय हैं, लेकिन बाहर में जगत को निमित्त ही मुख्य नजर आता है। तो देखो, 5 समवायों में से अगर हम इनको 2 भागों में बांटें, तो इन 5 में से एक है काल, और काल के अलावा जो बाकी 4 समवाय हैं वो क्या कहलाएंगे? काल के सापेक्ष, तो ये कहलाएंगे अकाल। क्या कहलाएंगे? अकाल। जैसे देखो, यहां मान लो 50 प्रकार की जातियों के लोग हैं, उनमें से एक है जैन, लेकिन हमें 2 भागों में डिवीजन करना है। तो जो जैन नहीं है, भले वो गुप्ता हो, शर्मा हो, है, वो सब क्या कहलाएंगे? अजैन। जो जैन नहीं है वो सब अजैन है। जैसे 6 द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब जो जीव नहीं है वो पांचों के पांचों क्या कहलाएंगे? जीव। अजीव। समझ में आया? यद्यपि अजीव नाम का कोई द्रव्य नहीं है 6 द्रव्यों में, लेकिन जीव की अपेक्षा बाकी के 5 द्रव्य क्या कहलाते हैं? अजीव। उसी प्रकार 5 समवायों में काल समवाय की अपेक्षा बाकी चारों समवाय क्या कहलाएंगे? अकाल। तो निमित्त का दूसरा नाम, जैसे गुप्ता जी का दूसरा नाम क्या हो गया? अजैन। ठीक है, मियाँ जी को हम क्या कहेंगे? अजैन। शर्मा जी को क्या कहेंगे? अजैन। उसी प्रकार निमित्त को क्या कहेंगे? अकाल। पुरुषार्थ को क्या कहेंगे? अकाल। स्वभाव को क्या कहेंगे? अकाल। होनहार को क्या कहेंगे? अकाल। तो जहां हमें निमित्त की मुख्यता नजर नहीं आती, माने काल की मुख्यता नजर नहीं आती, बाकी 4 समवाय दिखते हैं, तो जगत उसको क्या कहता है कि साहब अकाल मरण हो गया। माने इनका काल तो आया नहीं था, लेकिन ये अकाल में मर गए। तो जगत की बात है। और जिनवाणी की जो बात है, वो तो सर्वज्ञ का ज्ञान जानता है कि इसका अकाल मरण है या काल मरण है। तो यहाँ ये समझना, हम अकाल मरण किसको कह रहे हैं कि आयु कर्म तो अधिक था, लेकिन उसके निषेक समय से पहले उदीर्णा में आकर खिर गए, उसको कहते हैं अकाल मरण। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई बाकी सबको? श्रुति को तो बहुत अच्छे भैया से समझ में आ गई। काल मरण में चारों का होना ही जरूरी है या एक का नहीं भी हो नहीं, सकता है? देखो ऐसा है, मुख्यतः हम किसी एक की करते हैं। जब भी कोई मरण होगा, भले वो काल मरण हो या अकाल मरण, वहां तो 5 समवाय होते हैं। क्या होते हैं? 5 समवाय होते हैं। अब जैसे कोई सड़ सड़ के मरा, तो आप कहोगे साहब ना तो ट्रक ने टक्कर मारी, ना जहर खाया, तो वहां निमित्त क्या है? वहां निमित्त क्या है? तो वहां भी निमित्त है। क्या निमित्त है? देखो, अगर मोटे रूप में कहो कि साहब उसकी धड़कन रुक गई थी, ठीक है ना, उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, है, तो वहां भी ये सब निमित्त है, लेकिन उसकी मुख्यता नहीं होती। उसके अलावा आयु कर्म की उदीर्णा हो गई, ये भी तो कर्म निमित्त है। तो निमित्त वहां भी है। हमने कहा जगत का कोई भी कार्य होगा, वहां 5 समवाय होंगे। ठीक है, लेकिन मुख्यता और गौणता होती है। जहां जगत को निमित्त मुख्य नजर आता है, वहां उसको वो कह देते हैं कि अकाल मरण हो गया। लेकिन जिनवाणी के हिसाब से जब आयु कर्म के निषेक समय से पहले खिर जाते हैं, उसका नाम अकाल मरण है। और ये दोनों विवक्षाओं को आपको बराबर में समझना चाहिए। जब हम कहते हैं कि किसी का अकाल मरण नहीं होता, माने जो अकाल मरण हो रहा है वो भी उसका निश्चित था। सर्वज्ञ भगवान से 100 साल पहले भी पूछते तो वो बता देते। जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद था जिसे उम्र कैद हुई थी, उसके घर वालों ने किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि साहब हमारे बेटे को, है, 14 साल की उम्र कैद हुई है, वो कब छूटेगा? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो तो 4 साल में छूट जाएगा। ठीक है, वो कहते कैसे छूट जाएगा भैया, जब सजा 14 साल की हुई है, लेकिन उस राजा के 20 साल से कोई पुत्र नहीं हुआ था, और 4 साल बाद उसके पुत्र हो गया। इस खुशी में उसने जितने भी कैदी थे उम्र कैद वाले,
उन सबको चौथे साल में आजाद कर दिया। ठीक है, तो ये भी निश्चित था। अगर आप केवल ज्ञानी से पूछते तो उनके ज्ञान में ये भी निश्चित था। तो उस अपेक्षा हम केवल ज्ञान की अपेक्षा देखें तो जगत का कोई भी कार्य पहले से सुनिश्चित है। ठीक है, हमको पता नहीं है बस। इस अपेक्षा और दूसरी अपेक्षा क्या बताई कि आयु कर्म के निषेध समय से पहले भी एक साथ उदयावली में आकर खिर जाते हैं, उसको कहते हैं अकाल। तो कर्म भूमि के मनुष्यों का और त्रियंचों का अकाल मरण होता है। इसलिए यथा योग्य सावधानी रखने का उपदेश भी है कि साहब जहर मत खाओ, गोली मत मारो, लड़ो मत। तो इसके लिए हम दूसरे का भी बचाव रखते हैं और अपना भी बचाव रखते हैं। ठीक है, और वो भी बचाव तभी रख पाते हैं कि जब हमारी आयु कर्म लंबी होती है, नहीं तो कितने भी उपाय करें अचानक हो जाता है कुछ भी। ठीक है ना, इसलिए इनमें ज्यादा विकल्प करना वो अपने हाथ की बात नहीं है। सब सावधानी रखते हैं, लेकिन सावधानी रखते रखते भी आदमी मरण को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ना, जब आई होती है तो किसी को कुछ कितना ही बचा ले, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ठीक है, बाकी और धीरे धीरे समझ में आएगी, गहराई बहुत है इस विषय में। समय पूरा होने वाला है, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, चर्चा तो फिर कल करेंगे बाकी। भैया मुझे आप ये निषेध बोल रहे थे 80 साल के 20 साल में आ जाते हैं, तो वो 80 वाले 20 में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर जब 20 में इंसान मर जाता है तो वो 80 वाले बच ही जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट टाइम यूज होते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो उदय में आके खेलते हैं। देखो जैसे कंप्रेस कर सकते हैं ना उसे कि वो कंप्रेस होकर आ जाते हैं, शायद ऐसे कह हाँ सकते हैं बिल्कुल। देखो उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपके पास ना 100 घास के तिनके हैं, कितने? 100 घास के तिनके। अब आप क्या करते हो, एक तिनके को जलाते हो तो उसके जलने में 1 मिनट लगता है। ठीक है, और क्रम क्रम से जलाते हो आप एक एक तिनके को, तो 100 तिनकों के जलाने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। 100 मिनट लगेंगे। ठीक है, लेकिन आपने उन 100 तिनकों को एक साथ बांधा और एक साथ आग लगा दी, तो शायद तो वो 1 मिनट। 20-25, नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। 20 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, उदाहरण है ना, ये तो सर्वथा घटित नहीं होता। क्योंकि आप देखो, एक घास का तिनका जल्दी से जल जाएगा, लेकिन जब 100 घास के तिनके होंगे, 100 मिनट तो नहीं लगेंगे, लेकिन 1 मिनट में भी नहीं खिलेगा। तो एक निषेक का समय एक समय होता है, लेकिन वो इतने 10 सारे मिनट निषेक लगता है। अंतर मुहूर्त में आके खिलते हैं। 10 मिनट भी नहीं, अंतर मुहूर्त में खिल जाते हैं, अंतिम अंतर मुहूर्त में। देखो होता क्या है, इसको आप ग्राफ पेपर से समझ सकते हैं। जैसे आपकी एक सीधी लकीर है, अब ये जो सीधी लकीर है, तो नीचे से, ये नीचे का पार्ट कहलाता है उदयावली। तो ये कर्म उदय में आकर खिल रहा है, तो ये सब समाप्त होने थे तो इसमें 100 साल लगते। ठीक है, ये एक एक निषेक की रचना है। तो अब क्या हुआ कि ये जो ऊपर के निषेक थे, ये समय से पहले ही खिरकर नीचे आकर मिल गए। ये जो निषेक थे, ये नीचे उदयावली में आकर, ऊपर के निषेक नीचे उदयावली में आकर मिल गए। ठीक है, तो जब ये उदय में आ रहे थे, इनके साथ मिल मिल के उदय में आ गए अंतिम अंतर मुहूर्त में। तो जो 60 साल की आयु थी, वो 20 साल हो गए थे, अंतिम अंतर मुहूर्त बचा था। तो उस अंतिम अंतर मुहूर्त में बाकी सारे निषेक मिलकर लोट का बंटवारा हो जाता है। जैसे एक के साथ 1,000 निषेक लग गए साथ में, और वो उदय में आ गए। समझ में आया? करना नियोग का विषय है, मोटा मोटा समझ लो। ऐसे भी होता है ना, जब तप करने से भी ऐसा होता है ना, जब तप हाँ, करते हैं तो भी तब ऐसे करते हैं, आयु कर्म के निषेकों की उदीर्णा नहीं होती उससे, उससे पाप आयु कर्म की के से नहीं, निषेकों की, हाँ, हाँ, पाप करने की। अशुभ कर्म की प्रकृतियों की स्थिति घट जाती है। हम्म, ठीक है ना, वो अपकर्षण भी होता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो उसके लिए आपको जब और साल 2 साल बाद जब आप लोग और एक्सपर्ट हो जाओगे, तो गवर्नमेंट सार कर्म कांड पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे सब कैसे कैसे होता है, कर्मों की क्या क्या लीला एक है। कहानी भी है ना इसमें के, उसको लगनी थी पूरा राज्य मिलना था, पर एक केवल सोने की पोटली मिली, और एक दूसरे इंसान को हाँ केवल ये, पैर में चोट लगी हाँ थी, उसको ये कुछ क्या होता है बड़ा होना था। कि जो कर्म बांधे थे, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमको वैसे भोगना पड़ेंगे। हमारे परिणामों के निमित्त से
बांधा हुआ कर्म घट भी जाता है, जिसको कहते हैं अपकर्षण, और बांधा हुआ कर्म उसके स्थिति अनुभाग बढ़ भी जाते हैं, उसको कहते हैं उत्कर्षण। बांधा था पाप कन्वर्ट हो जाता है पुण्य में, उसको कहते हैं संक्रमण। ठीक है, जो 100 साल बाद उदय में आना था, लेकिन अभी एक समय में ही, कुछ समयों में, समय से पहले आकर खिर जाता है, उसको कहते हैं उदीर्णा। ऐसे कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, वो फिर कभी ले लेंगे। बाकी आप जब ये तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो इसमें बड़ी गहरी गहरी बातें आएंगी इस तरह की। और जब आप ये पढ़ेंगे अपना तत्वार सूत्र, तो शुरू के पहले अध्याय में ही आप पूरा गौमट सार जीव कांड पढ़ लेंगे, गुण स्थान पढ़ लेंगे, आप सारी मार्गणाएं पढ़ लेंगे, प्ररूपणाएं पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो तत्वार सूत्र का विषय है, ये बहुत गहरा विषय चलने वाला है। तो इतने अभी जो कुछ नए लोग जुड़े हैं उनकी भी थोड़ी सी भूमिका पक्की हो जाएगी। ठीक है ना, नहीं तो बेचारे एक दिन में भाग जाएंगे मायूस होकर। ठीक है, तो अभी अपना 10 धर्मों का प्रकरण ये पूरा कर लेंगे हफ्ते भर में। तो हमारा आज उत्तम सत्य का चलना था, समय हो गया है। तो आप इससे नेक्स्ट वाला जो धर्म है उसको कल सब पढ़ के रखेंगे इन एडवांस, और उसमें से 2-2 बातें आप सब अच्छी निकालेंगे। ठीक है, देखो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, जब आप लोग बताओगे, है ना, तो मुझे भी उत्साह मिलता है कि हाँ कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, बताओगे ही नहीं, तो मैं भी भुजा भुजा सा, थका थका सा बस कह के पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो 2 नहीं तो एक बात सबने खोज के रखनी है, ग्रुप पे शेयर की हुई है हमने PDF, और पेज नंबर उत्तम भी है। शॉर्ट्स वाले की। इसके बाद उत्तम उत्तम सत्य लिया है ना हमने अभी, तो उत्तम सोच धर्म। ठीक है, आगे पीछे है कोई बात नहीं, उत्तम सोच पढ़ के रखना है आपको, एक पॉइंट सबको बताना है याद करके। ठीक है, आज क्या हुआ, अभी लीव नहीं हो रही, 1 घंटे हो गए, लेट स्टार्ट हुई थी ना इसलिए। लेट स्टार्ट हुई। चलिए, अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, तो आप बता दीजिए जितना टाइम होगा। हाँ, विशुद्धि पूछ रही है कुछ। भैया हाँ जी, जैसे कर्मों की उदीर्णा हुई, आयु कर्म तो घट गया, मतलब उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, तो ठीक जो है। उसे 60 साल या जो उसकी आयु बची थी, जो उसे कर्म भोगने थे, हाँ वो जी, भी सब उनकी भी उदीर्णा हो हाँ, जाएगी। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, जो इस आयु क्रम से संबंधित थे उन वालों की तो हो जाएगी अपकर्षण वगैरह सब उस तरह से एडजस्टमेंट, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अगले भाव में उदय में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका, बहुत गहरा बट प्रश्न जो है। इस भव में जो कर्म उदय में आने थे, वो सब उन सब की उदीर्णा हो जाएगी, उदीर्णा हो जाएगी, अपकर्षण हो जाएगा। आकर्षण हो ठीक है, जाएगा। हाँ, जो इससे रिलेटेड होंगे, जो इस आयु हाँ क्रम से ही जी। रिलेटेड होंगे, जो मनुष्य गति में ही आ सकते हैं, दूसरी गति में नहीं आ सकते। ठीक है ना, ये सामान्य कथन समझना, विशेष कथन जब वो विषय चलेगा तभी पकड़ में आएगा। और कोई प्रश्न किसी का? अमन, आपको समझ में आ रहा है सब? देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हम परिचय भी कम है, ये नमन की सिस्टर है जी ना? भैया। हाँ, तो पूछा करो आप बीच हाँ बीच जी। में। ठीक है, जी भैया। हाँ हम्म। जी। हाँ भैया, और प्रश्न है आपका?